वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कल है अन्नी का रिजल्ट, मतलब कल है पीटीएम। वैसे रिजल्ट तो मैंने बता ही दिया इसका क्या रिजल्ट है। तो बस अगर आपने नहीं देखा है तो बस दो ब्लॉग पीछे है, मतलब परसों देख लेना, परसों 2-3 दिन पुराना ब्लॉग देख लो, बस पता चल जाएगा। और ये रोटी गर्म कर रही है और बस यही बताना चाहता था कि कल इसका रिजल्ट है। और मैं अपना जा रहा हूँ मॉक टेस्ट लगाने। मैं आज भी मतलब अच्छे से नहीं लगाऊंगा, मतलब लेकिन ना मैं रिवीजन पे ज़्यादा भी फोकस कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ बस केमिस्ट्री, कल मैं केमिस्ट्री पार्ट लगाया नहीं था ना, मैंने बस फिजिक्स लगा दिया था और केमिस्ट्री नहीं लगाया था। तो सोच रहा हूँ केमिस्ट्री पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। और मैं आज पूरा दिन फिजिक्स बोलना रिवीजन करने में टाइम चला गया था। तो करते हैं केमिस्ट्री के क्या कहते हैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, और लगाने के बाद फिर एक ना वन शॉट चैप्टर की। तो वाइज मैंने अपना केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट लगा लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ और केमिस्ट्री थे और 10 ही क्वेश्चन कराया, ज़्यादा भी नहीं कराया। और 10 में से मैंने कुछ 4 ही मतलब 8 क्वेश्चन करे, उसमें से आधा सही आधा गलत है। मतलब मैं दिखाता हूँ क्या, देखो ये देखो इतना सही है, 10 में से 1 2 3 4 करें और 1 2 3 4 गलत है। इसलिए कि मैंने कोई कॉपी और कोई पेन नहीं ले रखा था, मैं ऐसे ही बस रैंडम करने बैठ गया। इसमें से पहला क्वेश्चन तो बस बिना पेन कॉपी का भी था, आराम से कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन मुझे पता नहीं था ये क्या है तो मैंने स्किप कर दिया। तीसरा क्वेश्चन भी स्किप कर दिया। चौथा क्वेश्चन में ये था, इसमें पेन कॉपी लेने का ज़रूरत था कि रिएक्शन कैसे बनाई है, बट मेरे को याद नहीं आ रहा था रिएक्शन बिना, ये भी बिना कॉपी पेन के हो सकता था। और ये इसमें पता नहीं कैसे गलती हो गया, और ये सही था और ये भी नहीं, गलत हो गया। और इन दोनों में मेरे को ए और डी लग ही रहा था, इसमें डी करता तो, पर मेरे को पी लग गया, पता नहीं क्यों। और ये था और ये था, इसमें पेन की ज़रूरत थी पर मतलब पेन कॉपी किताब के बिना इसकी भी आराम, मतलब इजी था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। और मुझे लग भी नहीं लगा कि शायद ये जेईई मेंस का हो सकता है, वरना इतना इजी क्वेश्चन था, जो इतना सही गए इतना गलत गए। तो ये था, तो बस ये बता रहा था। और ये तो सिर्फ केमिस्ट्री का था, मतलब आज मैंने अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं लगाया। और अब मैं सोच रहा हूँ आज वन शॉट आपको भी पढ़ा देते हैं फिजिक्स का, मैग्नेटिक्स दिखाता हूँ। देखो गाइस, एक चैप्टर 4 है क्लास 12 का, और मैं आपको मैग्नेटिक्स के शॉर्ट रिवीजन, फार्मूला रिवीजन करा देते हैं। गाइस ये रहा मैग्नेटिक्स, पूरा मैग्नेटिक्स इसमें हो जाएगा कवर। और देखो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 1 और 2 3, बस 3 सरफेस, मतलब 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस में सारे फार्मूला रिवीजन हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिज्म हम स्टार्टिंग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हुआ था। तो बायट सर्वट लॉ आया हुआ था, मतलब बायट साइंटिस्ट ने एक फार्मूला बताया था कि हम पूरे मैग्नेटिक फील्ड में फार्मूला, पूरे क्या कहते हैं वायर के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते हैं। तो इसमें लिखा है एक वायर के छोटे से हिस्से में हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा, तो हम निकाल सकते हैं उसका फॉर्मूला μ/4 IDL sin θ/r²। ये सारे करंट के पार्ट होंगे, इसके सारे करंट के अंदर ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिंग बना दिया है, तो इसका सेंटर में ये होगा μI/2r, और अगर n नंबर है तो n नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और किसी डिस्टेंस पे करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। और तो फिर ये अब अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और लेकिन हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसे, चार्ज बाय टी होता है, तो चार्ज ई है, तो ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दिया, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिख दिया। मैग्नेटिक इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर में देखो ये जो भी मैंने बताया था ये रहा सेम टू सेम ये। और मैं सेमी सर्कल में इतना और आर्क में करेंगे तो इतना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, अब पूरी की पूरी वायर है, अब पूरी की पूरी वायर में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी वायर में इतना होता है। और अगर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ बात करें तो वो ये होता है फार्मूला। तो इसी एम्पियर सर्कुलर लॉ से हमने ये सारे फार्मूला डिराइव करे थे होलो सिलेंडर के अंदर करंट कैरिंग। तो अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, उसके बाहर मतलब सरफेस पे μ/2πr, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे घटता रहता है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कई बार आ रखा है तो एकदम याद कर लेना। और अब आते हैं सेकेंड पेज पे। अब सॉलिड सिलेंडर कैरिंग करंट के अंदर हम बात करते हैं, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। फार्मूला ये μI/2πr², आर ऊपर है, याद कर लेना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर फिर ये वही फार्मूला हो जाता है यहाँ पे सेम। और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसके बाद धीरे धीरे घटता रहता है। ग्राफ ये बढ़ेगा, मैक्सिमम पॉइंट होकर फिर घटने लग जाएगा, ये होगा ग्राफ का। अब हमने बहुत सारे मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब हम डालें, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम करंट को डालेंगे। पहले हम उसको पहले देख लेते हैं। तो पहले हम क्या कहते हैं सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं कितना होता है, μ/10I। अब हम चार्ज पार्ट को करेंगे। अब इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम चार्ज को ही रखेंगे, देखो इसमें हम चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रखेंगे। और चार्ज पॉइंट पार्ट से आगे पहले हम ये देखते हैं
इसका फॉर्मूला था म्यू एन आई। एन को हम डिनोट करते ही है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसको बोलते हैं एन, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज को रखते हैं तो वो उसके अंदर फोर्स लगेगा, जो फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू वी वी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कांट चेंज स्पीड, इसलिए कि अब मैंने इसको ऐसे याद करा था, हाँ ऐसा फोर्स होने से अच्छा तो होना ही नहीं चाहिए, तो कुछ कर ही नहीं पाती, इसलिए कि ये किसी भी स्पीड ही नहीं चेंज कर पा रही, तो क्या है मतलब कोई चीज़ जा रहा है तो उसके सामने जाती ही रह जाएगा। अगर वही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम चार्ज को परपेंडिकुलर रखते हैं तो वो ना ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा। तो उसका रेडियस का फॉर्मूला था एम बी साइन थीटा अपन में क्यू बी, और स्पीड का होता है मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यू बी आर अपन में एम साइन थीटा। हमेशा याद कर लेना, साइन थीटा बताऊँ कहाँ पे आएगा, जहाँ पे एम है एम के बगल में साइन थीटा, एम के बगल में साइन थीटा। और काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर 2m, टाइम पीरियड 2 पाई एम क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपन में 2 पाई एम, एंगुलर स्पीड क्यू बी अपन में एम। और यहाँ पे कि डजेंट डिपेंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड रेडियस ऑफ पाथ, मतलब ये तीनों के तीनों मतलब ना क्या कहते हैं वेलोसिटी पे ना रेडियस ऑफ पाथ पे किसी डिपेंड ही नहीं करते, इंडिपेंडेंट है। अब आते हैं पिच का फॉर्मूला है 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपन में क्यू बी। अरे कुछ नहीं है, इसे बस ना टाइम पीरियड से और वी कॉस थीटा से बस इनटू कर देना तो पिच आ जाएगा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम करंट को रखेंगे, उसके अंदर फोर्स लगेगा बी आई एल साइन थीटा। इसे याद करने का तरीका बिल साइन थीटा, बिल टॉर्क लगता है बी आई ए कॉस थीटा। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ क्या कहते हैं टन्स हैं तो बीना हो जाएगा, ठीक है। ये देखो बीना है, मैंने लिखा भी बीना साइन थीटा। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई एन इना, और बस करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है बी एन अपन में के, इसलिए कि और मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर हम देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी का पहले बता देता हूँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी बी एन अपन में के इंटू आर, बस आई एक रेजिस्टेंस आ जाता है। ऐसा मैं एक तरीके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा कैसे करे जाए कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए पर वोल्टेज सेंसिटिविटी घट जाए, ऐसे क्या करूँ, इन तीनों में से मैं ऐसा क्या बढ़ाऊँ, मतलब क्या इंक्रीज़ करूँ जिनसे ये तो बढ़े पर ये घटे वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसमें हम एक ही चीज़ क्या कहते हैं इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ टन्स बढ़ा क्या अगर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल में है तो ये बढ़ेगा और ये घट जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर दो वायर के अंदर करंट जा रही है तो उसके अंदर फोर्स लगेगा ये वाला। तो ऑलमोस्ट डन, इंपॉर्टेंट फार्मूला हो चुके हैं। और मैं बस एक बार दिखा देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं डायरेक्टली कमेंट में पीडीएफ अटैच कर दूँगा अगर आपको ज़रूरत होगा तो। वैसे पहले लो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये था आज का वन शॉट वीडियो, मैग्नेटिक्स ऑल क्या कहते हैं फॉर्मूला रिवीजन मैंने करवा दिया है। अगर अच्छा लगा तो इसका पार्ट ज़रूर मांगना। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। ओके बाय। कल मॉक टेस्ट पक्का लगाया जाएगा पूरा एकदम आराम से। अगर टाइम मिला तो मैं 2 मॉक टेस्ट भी लगा सकता हूँ, लेकिन आज मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया। तो मिलते हैं कल, ओके बाय।